नमस्कार, शुभ संध्या, जय श्री कृष्णा। मंच पे उपस्थित सभी साहित्य प्रेमियों को या मैं कहूँ गुणीजनों को मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं स्नेहिल कामधार से सरोज अग्रवाल और अभी अभी चैत नवरात्रि बीती, कल रामनवमी का शुभ पर्व था। आप लोगों ने बहुत धूमधाम से त्योहार मनाया होगा। हम सबकी हमारी शुभकामनाएं सदैव आपके साथ हैं। सबसे पहले माँ के चरणों में एक पुष्प अर्पित करती हूँ कि माँ शारदे कहाँ तू वीणा बजा रही है, किस मंजु गान से तू जग को लुभा रही है, किस भाव में भवानी तू मग्न हो रही है, बिनती नहीं हमारी क्यों मात सुन रही है। हम दीन बाल कब से बिनती सुना रहे हैं, चरणों में तेरे मैया हम सर झुका रहे हैं। अज्ञानतम हमारा माँ शीघ्र दूर कर दो, बल बुद्धि ज्ञान हम में माँ शारदे तू भर दो, माँ शारदे तू भर दो। इसी के साथ मैं माँ को करबद्ध प्रार्थना करती हूँ कि माँ मंच पे पधारिए, हमारी कंठ में, जिव्या में, बुद्धि में भी विराजमान होकर मंच पर स्नेह की भावों की निर्झरणी बहा दीजिए। और इस मंच के संरक्षक, मंच के संस्थापक मेरे केशव से मंच पे पग रखने की आज्ञा चाहती हूँ। और हमारे साथ जैसा कि आज का विषय है भाव निमग्न मीराबाई, तो मीराबाई के एक पद से प्रणाम करते हुए आप लोगों का मंच पे अपने मन के भाव आपको अर्पित करती हूँ कि जो मैं ऐसो जानती प्रीत किए दुख होए, नगर ढिंडोरो पीटती प्रीत न कीजो खोए। या ये कहूँ कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोए, जाके सर मोर मुकुट सोए मेरे प्रीतम सोए हो, मोर मुकुट वो मेरे प्रीतम सोए। तो आइए मंच पे उपस्थित मैं सभी रचनाकारों से अपने मन के भाव से स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं मिलवाती हूँ आदरणीय रत्नेश्वर सिंह जी से। जैसे अभी विवेक सर ने कहा कि हमसे बड़े हैं, तो मैंने कहा मैं आज शुरुआत उन्हीं से करती हूँ कि सहज प्रेम अगर महकेगा तो मन चंदन हो जाएगा। क्या बात। सहज प्रेम अगर महकेगा तो मन चंदन हो जाएगा, नारी राधा हो जाएगी, नर मनमोहन हो जाएगा। क्या बात। तन को चाहे जितना रंग लो कोई फर्क ना पड़ेगा, मन को जिस रंग में रंग लोगे मन वृंदावन हो जाएगा, मन वृंदावन हो जाएगा। हमारे सर तो वैसे ही वृंदावन है। और मैं इन्हीं शब्दों से सर का बहुत बहुत मंच पे स्वागत करती हूँ। सरोज जी, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं रत्नेश्वर जी के बारे में एक बात कहना चाहूंगा। जी जी जी, अरे ये तो मेरा सौभाग्य है, बोले आप। बहुत भाग्य अच्छा होना चाहिए रत्नेश्वर जी के साथ मंच साझा करने के लिए। मैं बहुत दिनों से पढ़ रहा हूं, बहुत सी गोष्ठियों में आ चुका हूं, लेकिन अभी भी दो बातें मुझे रत्नेश्वर जी से सीखनी है जो नहीं मुझे आ रही अभी तक। एक तो पूरा मग्न होकर पढ़ना, अपने आप को भूल जाना। जब रत्नेश्वर जी लोकगीत पढ़ते हैं तो वो अपने आप को भूल जाते हैं, वो मुझसे अभी तक नहीं हो रहा। और दूसरी बात, किसी विषय की जब वो व्याख्या करते हैं, जैसे आज वो मीराबाई की करेंगे, वो मैं उनसे सीखना चाहता हूं। धन्य हो। क्या हो गया? मुझे याद नहीं आ रहा है कि पहले तो मैं इस समृद्ध मंच को प्रणाम करता हूं, और ऐसे ऐसे ख्याल, ऐसे ऐसे विषय हाँ। जो मैडम अग्रवाल जी, सरोज अग्रवाल जी के दिमाग में बात आती है, तो मैं कबीर पर बोला हूँ, यहाँ बुद्ध पर बोला हूँ, तुलसी के राम पर चर्चा हुई है यहाँ। मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैं मीरा पर यहाँ चर्चा किया हूँ या नहीं। जाहिर है मीरा पर अगर चर्चा किया होता तो फिर आज ये हमको सुनहरा मौका मिला है कि आज आप मीरा पे चर्चा करेंगे। बिल्कुल। हाँ, तो मैं क्योंकि आज पहली बार कुछ ऐसे लोगों का सानिध्य, ऐसे लोगों की सन्निधि मिली कि हम लोग एक साथ, क्योंकि जब भी प्रस्तुति हुई है तो वो अकेले की हुई है। वो तुलसी के राम पर अकेले, बुद्ध शरणम गच्छामि,
बुद्धम शरणम गच्छामि, बुद्ध पर अकेले की चर्चा हुई, कबीर पर अकेले की चर्चा हुई। आज ये मेरा सौभाग्य है कि विवेक कविश्वर जी और जो विदुषी जो वाणी पुत्रियां हैं, उन लोगों के बीच मुझे एक ऐसी शख्सियत जिसको आमतौर से कह लिया जाता है, मैं शुरू जो करता हूँ तो कुछ गुनगुना के करता हूँ, और चूंकि आपके जो केशव हैं वो आपके संस्थापक हैं, तो मैं जी। ये कहना चाहूंगा यहाँ से दो चार पंक्तियों को मैं कोट करते हुए कि कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था। मीरा के पूरे जीवन को देखिए और इन पंक्तियों को देखिए कि कल्पना के हाथ से कमनीय जो मंदिर बना था, भावना के हाथ ने जिनके वितानों को तना था, तो स्वर्ग के दुष्प्राप्य रंगों के रसों से जो सना था, ढह गया वह तो जुटा कर ईंट पत्थर कंकड़ों को एक अपनी शांति की कुटिया बनाना कब मना है अंधेरी रात फिर दीवा जलाना कब मना है। तो आप देखिए मीरा के संपूर्ण जीवन को देखिए कि वो हम और आप जिस समाज में रहते हैं उस समाज के लोगों ने अंधेरे के सिवा क्या दिया। और राठौर परिवार में जन्मी, सिसोदिया परिवार में बहू के रूप में आती हैं, राठौर परिवार में अल्पायु में मां का मृत्यु हो जाना, जब एक बारात आ रही है तो वो कृष्ण कन्हैया को गोद में लिए हुए रहती हैं, जो बोध कथा है। तो कुतूहल बस जो बाल सुलभ जो एक चंचलता होती है वो पूछती है मां से कि मां मेरा वर कैसा होगा। किसी का माइक खुला है क्या? नहीं सर, वो फोन पे हो गया था। हाँ, तो वो कुतूहल बस पूछती है कि मां मेरा वर कैसा होगा। तो उसी कुतूहल बस मां ने कह दिया अरे तो तुम्हारा वर तो तुम्हारे पास है, तुम्हारे गोद में है, तुम्हारा वर यही कृष्ण कन्हैया है। अब बचपन आप जो मैं आदरणीय कविश्वर जी, मैं तो मनोविज्ञान का आदमी हूं। बचपन की ये बात जो है गहरे अचेतन में मीरा के जुड़ गई। अब आप कैसे विवाह कीजिएगा, कैसे शादी कीजिएगा, लेकिन उसी क्षण उसी पल मीरा ने कृष्ण को अपने पति के रूप में, अपने आराध्य के रूप में अपने अंदर उसी समय आत्मसात कर लिया और जीवन पर्यंत कृष्ण का साथ दिया। पहली बात कि बहुत कम उम्र में माता की मृत्यु हो जाती है। 15-16 वर्ष की अवस्था में राणा से सिसोदिया वंश में उनकी शादी होती है। 16 से लेकर एक युद्ध में घायल होने के बाद 21 तक आते आते पति का देहांत हो जाता है। उसके बाद ससुर का देहांत हो जाता है, राणा संगा का, जो पूरा ऐतिहासिक जो पृष्ठभूमि है। उसके बाद जो है दादा का उनका देहांत हो जाता है। एक साथ पांच मृत्यु का साक्षात्कार किया किसने? मीरा ने। मीरा
पर जितनी पुस्तकें लिखी गई हैं, सभी लोगों ने कहा कि यह बहुत दुर्भाग्य घटित हुआ मीरा के जीवन के साथ, मीरा के साथ। लेकिन जिस रास्ते पर चल रही है मीरा, चलने वाली है मीरा, उस रास्ते पर जो चलने वाली जो विदुषी होती है ना, वो जब आराध्य को अपने अंदर आत्मसात कर लेती हैं, तो ये प्रमाणित मीरा ने अपने व्यक्तित्व से किया कि संसार में जो भी सहारा है, जो भी मेरे अपने हैं, जिन लोगों के साथ जो आत्मीय भाव है, वो जब छूट जाता है तो एक ही सहारा बचता है, और वो सहारा है परमात्मा के श्री चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना। तो पहले की जो चुहल की बातें, जो एक कृष्ण कन्हैया तुम्हारे वर हैं, और बाद में संपूर्ण रूप से समवेत स्वर में वो कृष्ण के साथ अपने आप को तालमेल हो जाता है। और मैं यहां पर मैं पूरी जवाबदेही के साथ ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ये कहते हैं, क्योंकि जब बात होती है, जो लोग ये कहते हैं कि मीरा निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करती है, दरअसल निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना आरंभ, लेकिन बाद में वो सगुण साकार रूप में भी मीरा कृष्ण को देखने लगती है। अब आपने जिसकी शुरुआत की, हमको समय बता दीजिएगा, आपने जैसे टोक दीजिएगा कि अब मैंने और लो, क्योंकि तुम्हें प्रभाव में आएगा, तो इसलिए कि आपने क्या कहा, जितने दर्द जो दिए गए हैं वो सब समाज के द्वारा दिया गया है। मीरा राज परिवार से ताल्लुक रखती है जी, और उस समय का समाज, उस समय की सामाजिक परिस्थिति, जहां लोग घूंघट में चेहरा तक नहीं देख पाते। आपको राजस्थान और फिर वो क्या कहते हैं, सिसोदिया वंश का वह संस्कार भी आप देखिए कि अगर जिसने जौहर भी किया, तो जौहर किया तो घूंघट नहीं उठा और जौहर व्रत में जो है अपने आप को शामिल कर दिया, लेकिन घूंघट और चेहरा किसी ने नहीं देखा। लेकिन मीरा ने समाज का विरोध झेला। कहा जाता है अक्सर कि राणा ने जहर का प्याला भेजा। राणा मैंने उनके पति नहीं, देवर ने भेजा। और देवर, इनकी ख्यात से उसके अंदर जलन होती थी कि जब मीरा साधु संतों के बीच जाकर कृष्ण की मूर्ति के सामने जैसे आप नृत्य जैसे वो करने लगती थी, तो इन लोगों को दूर दूर तक उनकी ख्याति बढ़ने लगी। और तब जो है तरह तरह का शिकंजा परिवार के स्तर पर उनके ऊपर झेलना पड़ा मीरा को। मैं बिल्कुल व्यवहारिक व्याख्या, पदों के आधार पर तो व्याख्या की जा सकती है, तो बिल्कुल राज परिवार से संबंध होने के कारण परिवार का विरोध हुआ। पहले पति का कम विरोध हुआ, पति तो कम समय तक रहे ही, लेकिन देवर का विरोध बहुत ज्यादा हुआ। देवर ने जहर का प्याला भेजा, और प्रेम की वो शक्ति होती है, प्रेम में वो ताकत होती है कि वो जहर भी अमृत बन गया। उस पिटारे में, जिस पिटारे में सांप भेजा गया, उस सांप का जहर भी उनके ऊपर असर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मीरा पर तो उस परमात्मा की कृपा थी, जिसमें परमात्मा की कृपा के आगे सभी कृपा, सभी अनुदान सब फीका पड़ जाता है। अतः लोगों को ऐसा लगा, आपने जिस पद की से शुरुआत की, लोगों को ऐसा लगा कि कितना दुखी है मीरा। अब मैं थोड़ी सी तुलना करूंगा मीरा के प्रेम की और राधा के प्रेम की। मैं थोड़ी सी तुलना करूंगा, या दूसरे राउंड में मैं करूंगा, पहले राउंड की बात को हटा दे। तो समाज का वो दर्द था। काव्य में शब्द के अर्थ कम होते हैं,
काव्य में भाव के अर्थ होते हैं। जो मैं ऐसा जानती, जानती, प्रीति करे दुख हो, नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत न करियो कोई। दो अर्थ लगाए जा सकते हैं, दो अर्थ लगाए जा सकते हैं इसके। एक तो ये कि मैं जानता हूं अरे परिवार का विरोध, समाज का विरोध, हर तरह का विरोध। कृष्ण को मैंने शुरू में बचपन में ही आराध्य मान लिया था, उसके बाद भी विवाह कर दिया गया। विवाह करने के बाद जो है उसका विरोध, परिवार का, समाज का, सबका विरोध। तो आम आदमी सामान्य सरफेस लेवल पर इसकी व्याख्या क्या होगी? मैं जानती कि प्रेम करने पर इतना दुख होता है, तो ढिढोरा पीट कर कहती कि प्रेम करने की जरूरत किसी को नहीं है। बहुत खूब। लेकिन मीरा जिस धरातल पर खड़ी हैं, उस धरातल पर इसका अर्थ बदल जाता है, इसका भाव बदल जाता है। आपने विषय रखा है भाव निमग्न मीरा। उस भाव के आधार पर अगर विश्लेषण किया जाए तो वह भाव क्या है? जो यानी अगर मैं ऐसा जानती, अगर मैं ऐसा जानती कि प्रेम करने पर दुख होता है, तो नगर ढिढोरा पीटती, प्रीत न करियो। मीरा ने जाना ही नहीं, मीरा का प्रेम समाज का विरोध, परिवार का विरोध झेलने के बावजूद भी आनंद लुटाता हुआ प्रेम है, अहोभाव प्रकट करता हुआ प्रेम है। बहुत खूब, बहुत सुंदर विश्लेषण किया। इसलिए कि आनंद लुटाता हुआ प्रेम, अहोभाव प्रेम करता हुआ प्रेम जब आएगा आपके सामने, जब मुखरित होगा, तो परिवार की चिंता नहीं होगी, समाज की चिंता नहीं होगी। यही समाज की चिंता तब हुई जब रैदास को इन्होंने गुरु रूप में स्वीकार किया। भाषा के नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ण के नाम पर, वर्ग के नाम पर पूरा समाज बटा हुआ था उस समय भी। मैं दूसरे राउंड में अगर आएगी बात तो मैं चर्चा करूंगा। तमाम चीजों को अगर ध्यान में देखा जाए तो जब रैदास को इन्होंने गुरु माना, क्यों गुरु माना? कि रामानंद के शिष्य थे रैदास, रामानंद के शिष्य थे कबीर, कबीर और रैदास दोनों गुरु भाई हैं। तो उस रैदास को जब गुरु के रूप में मान लिया तो पूरा समाज जो है वो बिल्कुल उबाल आ गया समाज में कि ये राज परिवार से जुड़ी हुई है महिला और रैदास को गुरु मानती है, और जाकर जो है साधु संतों के बीच जाकर कृष्ण की मूर्ति के सामने नृत्य करती है। ऐसी परिस्थिति में न तो ये समाज में रहने लायक है और न तो ये परिवार में रहने लायक है, और उसकी तरह तरह की आलोचना हुई। लेकिन फिर भी वो कहती हैं कि जो मैं ऐसा जानती, प्रीति करे दुख हो, नगर ढिढोरा प्रीत न करी। अब दूसरे लाइन में फिर अगर मौका मिलेगा तो। बहुत बहुत सुंदर व्याख्या से प्रारंभ किया आज के कार्यक्रम को, कि मैंने तो एक दोहा कहा था, पूरे दोहे का सबने भावार्थ बता दिया। बहुत आनंद में हो गया, माहौल पूरा से लग रहा है कि हम मीरा के पास पहुंच गए। तो आइए आदरणीय डॉक्टर साहब के पास मैं अपने मंच पे स्वागत करती हूँ आदरणीय विवेक कविश्वर जी का। यही कहूंगी कि प्रेम जिनकी भावनाओं में, प्रेम जिनके गीत में, प्रेम जिनकी भावनाओं में, प्रेम जिनके गीत में, प्रेम पर चलती लेखनी, प्रेम रहता प्रीत में। प्रेम पर चलती लेखनी, प्रेम नछावर कर देते प्रेम में, और प्रेम से माला में पिरोते सुर और संगीत में। प्रेम को माला में पिरोते सुर और संगीत में। विवेक सर का नेट चला गया है। हाँ सर, तुम लोग बैठो। आपका चला गया था वो। मैं सर फिर से सर आवाज मिल रही है आदरणीय विवेक सर जी मिल रही है। मैं लिखे थे, प्रेम जिनकी भावनाओं में, प्रेम जिनके गीत में, प्रेम पे चलती लेखनी, प्रेम जिनकी जीत में। प्रेम न्यौछावर कर देते प्रेम में, और प्रेम से माला में पिरोते सुर और संगीत में। प्रेम को माला से पिरोते सुर और संगीत में। ऐसे आदरणीय विवेक कविश्वर जी का मैं मंच पर बहुत स्नेह सम्मान भाव से वो करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और अब मंच पे मैं स्वागत, बहुत बहुत आभार सर। और अब मैं मिलवाती हूँ नीता भारद्वाज जी से, जो हमारे बीच में जयपुर से उपस्थित है।
नीता जी कृष्ण प्रिया है, बहुत अच्छा। राधा पे आज मेरी बात हो रही थी, बहुत सुंदर बोल रही थी। तो मैं उनको यही कहूंगी, प्रेम साधना, प्रेम है पूजा, प्रेम बिना न कोई दूजा, प्रेम ही भक्ति, प्रेम ही शक्ति, प्रेम बिना न कोई मुक्ति, प्रेम अविचल अद्वितीय अविनाशी, प्रेम प्यारा है वो घट घट का प्यासी, प्रेम प्यारा है वो घट घट का प्यासी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं नीता भारद्वाज जी का मंच पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और हमारे साथ दीपिका जी हैं, जो गुड़गांव में, नोएडा से नहीं, गाजियाबाद से हमारे साथ हैं। इनके लिए मैं यही कहूंगी, प्रेम प्रीत की गति निराली, गूंजिए हर गली गली, और जो कोई डूबे जाए इसमें, प्रीत से खिल जाए जीवन की हर कली। दीपिका जी जो प्रेम से गाती हैं और अपने सुर छेड़ती हैं, बहुत सुंदर। जब पहले बार ये मंच पे आई थी तो यूं समझ लीजिए कि कृष्ण पे ही कहने ही आई थी। और हमारे साथ आदरणीय भूदत्त शर्मा जी की, दीपाली दीदी की उपस्थिति है। मैं उनको नमन करती हूँ और उनका अभिनंदन करती हूँ कि मंच पे हमसे जुड़े। तो आइए अब कार्यक्रम को हम आवाज आगे बढ़ते हैं। आदरणीय डॉक्टर रत्नेश्वर सिंह जी ने मीरा के बारे में हमें थोड़ा सा संक्षिप्त में बताया कि मीरा बाई क्या है। तो मैं ये कहूंगी आगे चलते हैं, और अब समय न लेते हुए मैं आदरणीय विवेक कविश्वर जी को मंच पे मीरा के लिए बुलाती हूँ। धन्यवाद सरोज जी। कैसे करें हम? एक राउंड में ही दोनों कविताएं पढ़ेंगे, दो अलग अलग राउंड करेंगी? सर 2 राउंड तो देखिए, मुझे लग रहा है 7:30 बजने जा रहा है जी। हाँ, तो एक ही राउंड में कर लेते हैं, एक ही राउंड। बाद में थोड़ा वक्त मिलेगा तो अभी सर की घुमड़ा वापस आ गया। क्या? घुमड़ा वापस आ गया। ठीक है, जो तो डॉक्टर साहब को भी दूसरे राउंड में फिर बुला लेंगे। चलिए एक 2 राउंड कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, आराम से हो जाएगा सर, आराम से सुनेंगे आज तो आप लोगों को। मेरा एक सुझाव है कि विवेक कविश्वर जी को भी सुनना दूसरे राउंड में भी, तो एक एक करके ही अगर कविता अगर सुनानी हो तो इनकी कविताओं में भी बड़ी गूढ़ रहस्य छिपा रहता है ना, तो दूसरे राउंड में अच्छा नहीं लगेगा, जरा इनकी मौजूदगी नहीं रहेगी तो परमिशन ले ली हुआ है। रत्नेश्वर जी से सहमत हूं, अगर हम दोनों कविताएं एक बार में ही पढ़ें तो दोनों में संबंध स्थापित हो सकता है और एक वो मूड बना रहता है। ठीक है सर, ठीक है, एकदम अच्छी बात। जी धन्यवाद। सो स्नेहिल काव्यधार पर आज एक बार फिर धन्यवाद सरोज जी। और आज मैं मंच साझा कर रहा हूं आदरणीय रत्नेश्वर जी के साथ, जो अपने नाम के हिसाब से ही एक रत्न भी हैं और ईश्वर भी हैं। दीपिका जी के साथ मुझे नहीं याद मैं कभी ऑनलाइन में आया हूं, लेकिन ऑफलाइन में मैं 2-3 बार आया हूं। सुश्री नीता भारद्वाज जी के साथ आके अच्छा लग रहा है। भाव निमग्न मीराबाई, एक कथा है प्रेम की, मीरा उसका नाम, एक कथा है प्रेम की, मीरा उसका नाम, अरे हम कैसे समझे उसे नायक जिसके शाम। और प्याला विष का पी गई, प्याला विष का पी गई मीरा नयन झुकाए, अरे विष में भी तो शाम है फिर काहे घबराए। मीरा के अपने शब्द हैं, मीरा के अपने शब्द हैं, हंस के तू पी ले विष का प्याला, काहे का डर तोहे संग गोपाला, तेरे तन की ना होगी हानि, मीरा कृष्ण दीवानी, मीरा कृष्ण दीवानी। ब्रजमंडल में दिख रहा मात्र पुरुष आकार, कहाँ दूसरा वो कोई, कान्हा अपरंपार। लेकिन कृष्ण और राधा, कृष्ण और मीरा, कृष्ण और रुक्मिणी, ये ही मूलतः कन्हैया एक ऐसा ईश्वर है या एक ऐसा ईश्वर का रूप है जिसे हम अपने से सीधा जोड़ते हैं। उसे हम किसी भी मानव की तरह देख सकते हैं, मानव की तरह बात कर सकते हैं, उसे हम एक अपने घर के सदस्य की तरह बात कर सकते हैं, जो और किसी रूप के साथ नहीं है। जी। किसी का माइक खुला है, आवाज आ रही है बार बार, थोड़ी खरखराहट सी रुक्मन हो रही को है। सानिध्य मिला, मिला राधिका प्यार, रुक्मन को सानिध्य मिला, मिला राधिका प्यार, मीरा जोगन बन गई, कान्हा अपरंपार। लेकिन आज एक धृष्टता करूंगा, मैं मीरा और कृष्ण का संबंध एक मानवीय दृष्टि से देखने की कोशिश करूंगा।
मीरा भी एक स्त्री थी, एक नवयौवना तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक जवान स्त्री थी, एक मानव थी। उसके मन में भी मनवांछित भाव उठते होंगे। इन भावों का कहीं उल्लेख तो नहीं मिलता, लेकिन हम कल्पना करें तो उस भाव में, उस अनुभूति में मीरा ने कभी ना कभी जाने अनजाने कृष्ण से ऐसी कुछ शिकायत अवश्य की होगी। मैं प्रेम करूं मनुहार करूं बलिहारी रह रह कर जाऊं, मैं प्रेम करूं मनुहार करूं बलिहारी रह रह कर जाऊं, तुम फिर भी रूठे रूठे से, अरे तुम फिर भी रूठे रूठे से बनते फिर रहे अनूठे से। मैं मीरा हूं तुम शाम मेरे, अब आ जाओ घनश्याम मेरे। मैं मीरा हूं तुम शाम मेरे, अब आ जाओ घनश्याम मेरे। इस प्रेम अगन को शांत करो, मुझको अपनी शीतलता दो। और उस राधा में है क्या ऐसा, उस राधा में है क्या ऐसा जो तुमको ज्यादा भाता है, उस राधा में है क्या ऐसा जो तुमको ज्यादा भाता है और तुमको खींचे जाता है। ये एक तारा और मंजीरे संपत्ति मेरी जागीर मेरी, तुझसे जो नेह लगाया है वो ही है बस तकदीर मेरी। मैं मीरा हूं, मैं मीरा हूं और मरी जा रही, मैं मीरा हूं और मरी जा रही, मिलने को तुझसे प्राण मेरे, तुम हो बरसाने के प्रेमी। क्या ताना दिया है कान्हा को उसने। मैं मीरा हूं और मरी जा रही, मिलने को तुझसे प्राण मेरे, तुम हो बरसाने के प्रेमी, हर ही लोगे क्या श्वास मेरे। मैं रानी होकर भी दासी, मैं रानी होकर भी दासी, और वो ग्वालन है फिर भी रानी। क्या बात, रानी होकर भी दासी, वो ग्वालन है फिर भी रानी। मैं विष का प्याला पीती हूं, वो कृष्ण सुधा की दीवानी। मैं विष का प्याला पीती हूं, वो कृष्ण सुधा की दीवानी। तुमसे मिलने का सुख उसको, सबसे बड़ी अगर मीरा की कोई शिकायत थी वो ये कि तुमसे मिलने का सुख उसको, तुम संग खिलने का सुख उसको। हैं प्राण तेरे उसमें बसते, हैं प्राण तेरे उसमें बसते, सम्मान तेरे उसमें रसते। मैं नाच रही हूं पागल सी, मीरा कहती है मैं नाच रही हूं पागल सी, वो तुमको नाच नचाती है। मैं नाच रही हूं पागल सी, वो तुमको नाच नचाती है। तुम रास समझकर नाच रहे कान्हा, तुम रास समझकर नाच रहे और वो परिहास उड़ाती है। तुम रास समझकर नाच रहे और वो परिहास उड़ाती है। नायिका मुग्ध भावों की मैं, वो चंचल मन मृदुभाषी है। नायिका मुग्ध भावों की मैं, वो चंचल मन मृदुभाषी है। मैं श्वेतांबर को ओढ़े हूं, वो 16 श्रृंगार षोडशी है। मैं श्वेतांबर को ओढ़े हूं, वो 16 श्रृंगार षोडशी है। छाले हैं मेरे पांव में, छाले हैं मेरे पांव में, वो खूब महावर रचा रही। छाले हैं मेरे पांव में, वो खूब महावर रचा रही। उसकी आंखों में कजरा है, मैं खूनी आंसू बहा रही। उसकी आंखों में कजरा है, मैं खूनी आंसू बहा रही। तुम दूध दही के प्रेमी हो, तुम दूध दही के प्रेमी हो, मैं तन पंचामृत बना रही। तुम दूध दही के प्रेमी हो, मैं तन पंचामृत बना रही। तुम वन में वंशी साध रहे, तुम वन में वंशी साध रहे हैं। मैं मन को वन से बांध रही। तुम वन में वंशी साध रहे, मैं मन को वन से बांध रही। रुक्मिणी तुम्हारी भार्या है, रुक्मिणी तुम्हारी भार्या है, तुम संग उसकी दिनचर्या है। तुम रहो भले ही किसी धाम, उसकी ही तो ऋतुचर्या है। तुम भले रहो किसी भी धाम, उसकी ही तो ऋतुचर्या है। तेरा होना उस संग समझूं, तेरा होना उस संग समझूं, तू है उसका ये भी समझूं। पत्नी है आखिर तुम्हारी। तेरा होना उस संग समझूं, तू है उसका ये भी समझूं, पर अधिकार उसी का हो तुम पर, ये बात न मैं बिल्कुल समझूं। पर अधिकार उसी का हो तुम पर, ये बात न मैं बिल्कुल समझूं। रुक्मिणी तुम्हारा नाम धरे, राधा तुम पर अधिकार करे। रुक्मिणी तुम्हारा नाम धरे, राधा तुम पर अधिकार करे। मैं अनुरागी,
मैं बड़भागी, मन मेरा तुमसे प्यार करे। मैं अनुरागी, मैं बड़भागी, मन मेरा तुमसे प्यार करे। तुम रहो भले प्रासादों में या फिर कदम्ब की डालों में। तुम रहो भले प्रासादों में या फिर कदम्ब की डालों में, मैं निराकार सा भाव लिए बांधूंगी तुमको सुधियों में। मैं निराकार सा भाव लिए बांधूंगी तुमको सुधियों में। मेरे नटवर गिरधारी रे नाचूंगी तेरी विथियों में। मेरे नटवर गिरधारी रे नाचूंगी तेरी विथियों में। मैं तानपुरे की तान बनी बस जाऊं तेरी स्मृतियों में। रच जाऊं तेरी कृतियों में, रह जाऊं तेरी सुधियों में। राधा ने, मीरा ने जहां अपना प्रेम दिखाया, वहीं उसने छुपे हुए शब्दों में ये भी कह दिया कि आखिर मैं क्यों नहीं। मैं इस समय मीरा को एक साधारण स्त्री मान रहा हूं, आखिर मैं क्यों नहीं। लेकिन कान्हा भी तो एक पुरुष थे, उन्होंने भी राधा से सात्विक और रुक्मिणी से सांसारिक प्रेम किया था। प्रेम का अर्थ, प्रेम के पाश, उनसे भी वो भली भांति परिचित थे। निश्चित रूप से वो जानते थे और पहचानते थे मीरा के नेह को, मीरा के स्नेह को और मीरा के अद्भुत प्रेम को, और इसीलिए जवाब तो उन्हें देना था। मीरा की शिकायत पर कान्हा कहते हैं, क्या कहते हैं? मीरा क्यों भला तुम बांधती हो नेह का बंधन मुझे। क्यों भला तुम बांधती हो नेह का बंधन मुझे। मैं लाख चाहूं कृष्ण ये तेरा हो सकता नहीं। मैं जानता हूं कृष्ण ये तेरा हो सकता नहीं। शैवाल का एक द्वीप हूं, कुछ स्थिर नहीं रहता जहां। कृष्ण का जीवन शुरू से ही ऐसा था। शैवाल का एक द्वीप हूं, कुछ स्थिर नहीं रहता जहां। मैं मरीचिका मरुबंध हूं, अब कुछ नहीं उगता वहां। मैं इंद्रधनुषी रूप हूं, मैं इंद्रधनुषी रूप लूं तो स्वप्न सब भटका चलूं। कान्हा सब कुछ कर सकता है, लेकिन अपनी हथेली में राधा का नाम नहीं लिख सकता, अपनी हथेली में मीरा का नाम नहीं लिख सकता। मैं इंद्रधनुषी रूप लूं तो स्वप्न सब भटका चलूं। क्षितिज को अदृश्य करके नभधरा भरमा चलूं। पर जानता हूं तेरा कभी शुभ शकुन बन सकता नहीं। पर जानता हूं तेरा कभी शुभ शकुन बन सकता नहीं। मैं लाख चाहूं कृष्ण ये तेरा हो सकता नहीं। मैं जानता हूं कृष्ण ये तेरा हो सकता नहीं। और मैं जुगनुओं को देखकर तारे बुझाने चल पड़ूं। मैं जुगनुओं को देखकर तारे बुझाने चल पड़ूं। देख झरनों को मचलते सागर सुखाने चल पड़ूं। मुझसे निराला नकारात्मक कौन होगा अब यहां। विडंबना देखिए, कृष्ण जो सबसे सकारात्मक और सबसे प्रैक्टिकल शक्ति माना जाता है, वो खुद कह रहा है मुझसे निराला नकारात्मक और होगा कब कौन यहां। नियति के हर श्राप को वरदान करने चल पड़ूं। अपनी तरह का मैं निराला कभी फल सकता नहीं। राधा को दुख दिया, रुक्मिणी का कभी पूरी तरह से नहीं हो सका, और तुझसे तो मैं मिलना भी दूर समझता हूं। अपनी तरह का मैं निराला कभी फल सकता नहीं। मैं लाख चाहूं कृष्ण ये तेरा हो सकता नहीं। मैं जानता हूं कृष्ण ये तेरा हो सकता नहीं। अंतिम बंद है इस गीत का। अकल्पित मैं ग्रंथ रचता युद्ध के मैदान में। वाह। अकल्पित मैं ग्रंथ रचता युद्ध के मैदान में। संबंध का दर्शन जगाता घृणा के संधान में। अकल्पित में ग्रंथ रचता युद्ध के मैदान में। संबंध का दर्शन जगाता घृणा के संधान में। प्रेम को मैं कदम्बों की छांव देना चाहता हूं। प्रेम को मैं कदम्बों की छांव देना चाहता हूं। गंध से मकरंद की ये जग सुलाना चाहता हूं। गंध से मकरंद की ये जग सुलाना चाहता हूं। मैं असंभव का जनक, मैं असंभव का जनक, साध्य में रमता नहीं। वाह। मैं असंभव का जनक, साध्य में रमता नहीं। और मैं लाख चाहूं कृष्ण ये तेरा हो सकता नहीं। मैं जानता हूं कृष्ण ये तेरा हो सकता नहीं। पावन तेरा ये नेह बंधन शायद नहीं मेरे लिए। पावन तेरा ये नेह बंधन शायद नहीं मेरे लिए। फिर क्यों भला तुम बांधती हो नेह का बंधन मुझे। मीरा मैं लाख चाहूं कृष्ण ये तेरा हो सकता नहीं। मैं जानता हूं कृष्ण ये तेरा हो सकता नहीं। फिर क्यों भला तुम बांधती हो नेह का बंधन मुझे। धन्यवाद।
क्या बात है, बहुत सुंदर, कमाल कमाल। बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। वो मीराबाई कहती थी अपने धुन में कि घायल की गति घायल जाने, जो कोई घायल होए और न जाने को। बेशक पीर मिटेगी। जब बैत सांवरिया होए, जब बैत सांवरिया आएगा तो मीराबाई की पीर मिटे। और सांवरिया कहता है कि मैं तेरा नहीं हो सकता। वो तो पूर्ण बड़ परमेश्वर, कभी राधा को छले, कभी मीरा से, कभी रुक्मणी से, लेकिन अंतर्गत तो मैं जानती हूँ कृष्ण और मीरा को मिले तो होंगे ही, मिले ही हैं। जो हमारी भावना है कि इतनी जो त्याग की, कृष्ण तो मिले ही होंगे, मीरा कृष्ण क्योंकि में विलीन हो गई। विलीन हो गई। गिरधर टीकाकार के तो हम तन नहीं। से मिलो। एक बहुत अच्छा किसी कवि का ये दोहा मुझे याद आता है कि गिरधर के तन से मिलो ललित चुनरी छोर, गिरधर के तन से मिलो ललित चुनरी छोर, और काहू को नहीं लख पर्यो मीरा गई किशोर, मीरा गई हाँ किशोर। हाँ, इसको तो बिल्कुल। आइए इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं। अब चलते हैं दीपिका जी के पास। दीपिका जी, आपकी मीराबाई के ऊपर प्रस्तुति चाहते हैं। आपके जी भाव, आपका स्नेह मंच पर उपस्थित हो। बहुत बहुत आभार करती हूँ सरोज दी, इतने खूबसूरत प्रोग्राम में आपने मुझे आमंत्रित किया और सुनना ही इतना अच्छा लग रहा है मुझे। आदरणीय विवेक जी हैं और रत्नेश्वर जी हैं, अभी मैंने सुना और मतलब बहुत, अब मैं इन लोगों के आगे मैं क्या बोलूं इतने मतलब विशिष्ट, इतने वरिष्ठ थोड़ी हम लोग हिम्मत संगीतकार कर लेते हैं, थोड़ी थोड़ी हिम्मत कर लेते हैं और क्योंकि अभी मैं रचना पे सीधे आऊंगी, परिभाषा में फिर टाइम वक्त भी जी काफी लगेगा। मीरा के जी बारे में जो चीजें हैं वो हम लोगों ने जो मतलब पढ़ी सुनी है और उसमें पढ़ते आ रहे हैं, तो जी उनके प्रेम को परिभाषित कर पाना तो हम हमारे बस का क्या, मुझे लगता है किसी को बिल्कुल अलग ही उनका प्रेम था। मीरा का ऐसा अनोखा प्रेम किसी ने नहीं किया, मैंने तो नहीं सुना और किसी ने ऐसा प्रेम किया कि, क्योंकि दुनिया में सब आए हैं तो दुनिया में ही रह के सारे जो भी मर्यादाएं हैं वो पूरी करते हुए सब कुछ करना होता है, बट उन्होंने एक तरह से मतलब जैसे भी रत्नाकर जी ने बोला था कि एक बागी तेवर भी उनके कई जगह, जैसे उन्होंने जब उनको प्रणाम करने को बोला था इष्ट को, अपने माँ को उन्होंने मना कर दिया था कि नहीं, मैं मेरे कृष्ण इष्ट हैं, तो कहीं नहीं मतलब झुकती हूँ। एक दिल रखने के लिए भी उन्होंने नहीं उनको प्रणाम किया। ऐसे बहुत सारी जगह, ऐसी बहुत सारी चीजें हैं उनके उसमें आती हैं कि और कुछ उन्होंने माना ही नहीं। एक बार कृष्ण को मान लिया तो बस मान लिया, फिर हर चीज को उन्होंने बर्दाश्त किया। कितनी बड़ी बड़ी बातें थी, क्योंकि राजमहल में वो थी, रानी थी, और लेकिन उसके अलग ही मर्यादा होती है, उनको बस पालन करना जरूरी होता है, लेकिन उन्होंने मतलब इन चीजों में नहीं ध्यान देके बस कृष्ण पे अपनी यात्रा रखी। तो मैं उन पे अपनी एक रचना आप लोगों के सामने रखना चाहूंगी। स्वागत करते हैं। एक छोटी सी कोशिश है उनके बारे में, मैं वही बार बार ही कहूंगी कि क्या लिख सकते हैं हम जैसे साधारण लोग, लेकिन बस एक छोटी सी कोशिश की है। कैसा ये जोग लगा गई मीरा, कृष्ण का रोग लगा गई मीरा, गिरधर गिरधर रटते रटते खुद को ही गिरधर बना गई मीरा, सांप में भी जो कृष्ण को देखे कैसी ये प्रीत सिखा गई मीरा, कृष्ण के भाव में ऐसी डूबी अमृत विष को बना गई मीरा, कृष्ण वाह, की भक्ति में ऐसी रंगी थी आप समर्पित कर गई मीरा, राजमहल और ठाट न देखा कृष्ण ही कृष्ण दिखा गई मीरा, वाह, चढ़ के कभी फिर ना उतरा जो, चढ़ के कभी फिर ना उतरा जो, श्यामल रंग चढ़ा गई मीरा, बहुत खूब। पागल दीवानी और मस्तानी, पागल दीवानी और मस्तानी, मूरत में कृष्ण को ला गई मीरा, ऐसी लगन लगी कृष्ण रटन लगी, ऐसी लगन लगी कृष्ण रटन लगी, कृष्ण में आखिर समा गई मीरा, प्रीत हो कैसी मीरा जैसी, प्रीत हो कैसी मीरा जैसी, प्रीत की रीत सिखा गई मीरा, कैसा ये जोग लगा गई मीरा, कृष्ण का रोग लगा गई मीरा। बहुत सुंदर। ये मीरा पे मेरी पंक्तियां थी, और अगर दोनों सुनाने हैं तो फिर मैं दूसरा कृष्ण पे एक मैं अपना रचना रखना चाहूंगी, मतलब स्वागत। दो सुनाने एक साथ। जी जी, मैं मेरे आराध्य कृष्ण को समर्पित करती हूँ ये रचना।
ये कैसा प्रेम जताता कान्हा, कुछ अपना ना रह जाता। विरह का दर्द फिर ऐसा उठता, कहीं चैन ना पाता। तन की चोरी मन की चोरी, और करे हर पल की चोरी। सब हर लेता हंसते हंसते, करके देखो जोरा जोरी। अपना बना के नाच नचाता, दूर खड़ा मुस्काता है। सबका होकर भी कोई फिर कहाँ किसी का रह जाता। ये क्या भूल भुलैया कान्हा, ये क्या जादू टोना है। ये क्या दर्द जगाया दिल में, सब जग लगता सपना है। किसकी तलाश में आंखें रहती, पल पल आंसू बहते हैं। सबसे बेगाना करके क्यों फिर छुप जाता तू पर्दे में। जन्मों जन्म की दूरी ये तो, किस विधि तुझ तक आऊं मैं। धुंधले हुए हैं दर्पण सारे, कैसे तुझे निहारूं मैं। आस बंधा कर राह दिखा कर, तूने आंखें फेरी हैं। प्यास जगा कर झलक दिखा कर, फिर क्यों बाहें छोड़ी हैं। फिर क्यों बाहें छोड़ी हैं। बहुत सुंदर, बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर। वाह, क्या आवाज और क्या भाव, वाह। क्या सुंदर रचना, आवाज भी इतनी खूबसूरत, सर मजा आ गया। हम लोग तो पहुंच गए थे कृष्ण के उस प्रेम में। बहुत सुंदर रचना। और सर हमारे साथ मंच पे जो लोग सुन रहे हैं इतनी खूबसूरत चर्चा को, उनमें कुसुम सिंह अविचल जी हैं, पूनम मल्होत्रा जी हैं, अभय अग्रवाल जी हैं, दीपाली दीदी हैं, भूदत्त जी हैं, मैं सभी को, परमिला अग्रवाल जी हैं, मैं सबकी उपस्थिति को नमन करती हूँ। और आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिए। और मैं आगे कार्यक्रम को बढ़ाती हूँ, चलती हूँ नीता जी के पास। और इसी अपने पुराने एक, लेकिन मुझे बहुत प्रिय है कि गोकुल की भोर बरसाने की दोपहरी और वृंदावन की शाम देख लेती थी। गोकुल की भोर बरसाने की दोपहरी और वृंदावन की शाम देख लेती थी। कौन सा काजल मीरा नैन में लगाती थी, नैन मुंद के घनश्याम देख लेती थी। कौन सा काजल मीरा नैन में लगाती थी, नैन मुंद के घनश्याम देख लेती थी। इसी के साथ मैं आवाज देती हूँ मंच पे नीता भारद्वाज जी को। सरोज जी, जी अभी थोड़ी देर पहले दीपिका जी कह रही थी कि हम क्या सुना सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं इस अद्भुत प्रेम के लिए, लेकिन उन्होंने अपनी आवाज की मधुरता से, अपने भावों से और अपनी प्रस्तुति से ये सिद्ध कर दिया कि वो बहुत कुछ कह सकती हैं। बहुत कुछ और कह सकते यही हैं, मुझे बहुत विश्वास है, ऐसा ही विश्वास है कि अब हमें नीता जी भी आश्चर्यचकित करने वाली हैं। स्वागत है नीता जी। बहुत आभार, बहुत आभार। माँ वीणा पाणी को नमन करती हूँ, प्रबुद्ध मंच को नमन करती हूँ, आदरणीय सरोज दीदी का विशेष आभार व्यक्त करती हूँ कि इन्होंने इस मंच को प्रार्थना का मंच बना दिया। और ऐसी वैसी प्रार्थना नहीं, प्रार्थना ऐसी जिसमें याचना नहीं है, उलाहना है, उलाहना ज्यादा है। और ये उलाहना जो है हमारी साधिकार चेष्टाएं हैं। और मेरा मानना है कि कृष्ण जिसको भी मिले संपूर्ण मिले, चाहे वो राधा हो, चाहे वो रुक्मणी हो, चाहे वो मीरा हो। क्योंकि जो पर ब्रह्म है, मैं अपने अल्प ज्ञान से जो कुछ भी समझ पाई हूँ वो ये है कि श्री कृष्ण की शक्तियां अनंत हैं, जिसमें से 3 महत्वपूर्ण शक्तियां हैं। जो स्वरूप की शक्ति है, एक माया की शक्ति है, एक जीव की शक्ति है।
स्वरूप की शक्ति बहुत अंतरंग शक्ति होती है और जो माया की शक्ति होती है वो बहिरंग शक्ति होती है और जीव की शक्ति होती है वो तटस्थ शक्ति होती है। तो जब हम स्वरूप की शक्ति पर आते हैं तो स्वरूप की शक्ति में दास्य भाव, सख्य भाव, शांत भाव, वात्सल्य भाव, माधुर्य भाव, बहुत सारे भाव होते हैं। और जो माधुर्य भाव होता है जो जिससे अभी ये मंच ओतप्रोत है, उस माधुर्य भाव में हम ईश्वर को किसी भी तरह की उल्हाना दे सकते हैं, किसी भी तरह का अधिकार से शिकायत कर सकते हैं। और अभी आदरणीय विवेक सर ने एक बहुत अच्छी बात कही जो मेरे मन को छू गई कि दूध दही तुम्हें पसंद है और तन को पंचामृत बना रही हूँ। ये एक बहुत ही अनूठी पंक्ति है और आदरणीय रत्नेश्वर सर ने तो गागर में सागर भर ही दिया है, फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ चेष्टाएं करूंगी। मेरा ये मानना है कि भक्ति जब स्वरूप की शक्ति में हम आते हैं तो वहां सत्य, चित्त और आनंद होता है। सत्य जिसे संधान की शक्ति मिलती है, चित्त जिससे ज्ञान की शक्ति मिलती है और आनंद जिसकी आह्लादनी शक्ति ही सर्वोपरि है, जिसे हम प्रेम कहते हैं। और कृष्ण की आह्लादनी शक्ति राधा थी जो कालांतर में जब नवयुग में प्रेरणा स्वरूप मीरा ने जिसे भक्ति में परिवर्तित किया, तो जो आह्लादनी शक्ति का परम तत्व है वो प्रेम है, सार तत्व प्रेम है। और यही प्रेम जब समर्पण की पराकाष्ठा को छूता है तो हमें समझ आता है कि अभी शताब्दियों पहले ही मात्र कलयुग में भी भगवान कृष्ण सशरीर मीरा को अपने में समाहित करते हैं। तो ये आध्यात्म की एक सशक्त प्रेरणा है। मीरा को आध्यात्म की एक सशक्त प्रेरणा मैं इसलिए भी मानती हूँ कि ये नव युगों तक, जाने कितने युगों तक, पीढ़ियों तक लोगों की प्रेरणा शक्ति बनेगी। और ये मान के चलते हैं कि जब हम कृपा की प्रतीक्षा करते हैं, कृपा पर दृष्टि रखते हैं और कृपा पर विश्वास रखते हैं तो भगवान प्रत्यक्ष कृपा करते हैं, प्रकट कृपा करते हैं। और ये कृपा का अनुभव हम सभी को होता है जिसमें ईश कृपा शामिल है, गुरु कृपा शामिल है और सबसे महत्वपूर्ण आत्म कृपा शामिल है। तो आज हम सभी ये आत्म कृपा स्वयं पर कर रहे हैं कि भगवान का निरंतर सुमिरन कर रहे हैं। और मैं मीरा की भक्ति को, इस अनन्य प्रेम को यदि शब्दों में देखूं, उनके दृष्टिकोण में देखूं, तो मैं कुछ पंक्तियां आपको स्वरचित प्रस्तुत करूंगी। और उसके बाद मीरा पर चूंकि इतना कुछ कहा जा चुका है, लेकिन एक छोटी सी रचना उसके बाद निरंतर मैं क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सुनिएगा, अपना आशीर्वाद लीजिए। मन कोने में याद बसाकर, मन कोने में याद बसाकर सांसें भीगी शाम बन गई। मन कोने में याद बसाकर सांसें भीगी शाम बन गई, पलकों पे सावन ठहरा तो धड़कन ही घनश्याम बन गई। वाह। अंतर के एकाकीपन में गूंज बनी थी आह अधूरी, और अंतर के एकाकीपन में गूंज बनी थी आह अधूरी। आह वही जब चाह बनी तो, आह वही जब चाह बनी तो याद एक अविराम बन गई, पलकों पे सावन ठहरा तो धड़कन ही घनश्याम बन गई। मौन हुए जब स्वर हौले से, मौन हुए जब स्वर हौले से वीणा के तारों पर डोले। मौन हुए जब स्वर हौले से वीणा के तारों पर डोले। मीरा कब बोली फिर कान्हा, जो बोले तुम ही तो बोले। मीरा कब बोली फिर कान्हा, जो बोले तुम ही तो बोले। भोर तलक जागा अंजन, भोर तलक जागा अंजन, मन की देहरी पर ओस जमी। प्रीत की बंधन वार सजाकर मीरा फिर उपराम बन गई। प्रीत की बंधन वार सजाकर मीरा फिर उपराम बन गई। और पलकों पे सावन ठहरा तो धड़कन ही घनश्याम बन गई। और अंतिम पंक्तियां है कि ताने सुनकर जग के सारे, प्रीत कभी डगमग न हुई। ताने सुनकर जग के सारे, प्रीत कभी डगमग न हुई। और राजमहल में पली थी जोगन, मन में छवि एक अभिराम बन गई। पलकों पे सावन ठहरा तो धड़कन ही घनश्याम बन गई। तो इस तरह से मीरा ने जिस तरह से कृष्ण को पाया है, तो राधा का ही एक सशक्त रूप है जो कलयुग में उन्होंने ये प्रस्तुत किया प्रमाण कि सिर्फ राधा नहीं, रुक्मणी नहीं, ललिता, विशाखा नहीं, हर गोपी जन की आकुलता में कृष्ण विद्यमान है। और मैं अपनी अगली एक रचना, यदि आप अनुमति दें तो, एक प्रस्तुत करना चाहती हूँ।
इसको मैं गाने की कोशिश करती हूँ। वैसे मीरा पर इतना कुछ लिखा जा चुका है कि जो भी हम कहेंगे वो सब सुना हुआ ही होगा। फिर भी मंच पर आप सभी का आशीर्वाद चाहती हूँ और मैं एक रचना प्रस्तुत करती हूँ। नाम की निष्ठा को दृढ़ पाया, नाम की निष्ठा को दृढ़ पाया, श्याम की चाकर हो गई मीरा। नाम की निष्ठा को दृढ़ पाया, श्याम की चाकर हो गई मीरा। साधन छोड़ समर्पण भाया, श्याम को पाकर खो गई मीरा। राणा का मेवाड़ गजब था, पर मीरा का प्यार अजब था। राणा का मेवाड़ गजब था, पर मीरा का प्यार अजब था। अमृत बन गया विष का प्याला, सर्प बना फूलों की माला, सर्प बना फूलों की माला। वृत्ति तब भी भजनमयी थी, कृपा का सागर पी गई मीरा। मीरा हर पल कृष्णमयी थी, आनंद गागर हो गई मीरा। श्याम को पाकर हो गई मीरा, श्याम की चाकर हो गई मीरा। आनंद कृपा का लेती जाती, लगन प्रभु से बढ़ती जाती। पूर्ण कृपा अभाव को माना, विधि नहीं बस भाव को जाना। पूर्ण कृपा अभाव को माना, विधि नहीं बस भाव को जाना। जीवन में सुगंध का कण था, अर्पण सीख बदल गई मीरा। गुरु का जीवन ही दर्पण था, दर्पण देख संवर गई मीरा। जीवन में सुगंध का कण था, अर्पण सीख बदल गई मीरा। गुरु का जीवन ही दर्पण था, दर्पण देख संवर गई मीरा। श्याम की चाकर बन गई मीरा, श्याम को पाकर रम गई मीरा। पुलकित भावों से अश्रु छलके, प्रेम वल्लरी पुष्पित जल से। पुलकित भावों से अश्रु छलके, प्रेम वल्लरी पुष्पित जल से। कृपा पर विश्वास विकट था, अवलोकित आराध्य निकट था। कृपा पर विश्वास विकट था, अवलोकित आराध्य निकट था। अंतस में तस्वीर बनाई, श्याम को पाकर गुम गई मीरा। अंतस में तस्वीर बनाई, श्याम को पाकर गुम गई मीरा। विग्रह में सशरीर समाई, श्याम को पाकर थम गई मीरा। विग्रह में सशरीर समाई, श्याम को पाकर थम गई मीरा। श्याम को पाकर रम गई मीरा, श्याम की चाकर बन गई मीरा। श्याम को पाकर रम गई मीरा। वाह, क्या बात, वाह 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 वाह। मधुर स्वर और उत्तम शब्द, कमाल। धन्यवाद। शब्दों का बहुत सुंदर चयन, बहुत सुंदर, आनंद आ गया। निशब्द मतलब वह है कि शब्द नहीं है बोले, और इतना सुंदर कि मन कर रहा बस आप बोलते रहो, हम सुनते रहे। मन पे वास्तव में मंच पे प्रेम ही प्रेम। आज बोली ना, मंच प्रेम का मंच है आज। तो नीता जी बहुत बहुत, दीपिका जी, नीता जी, सबको बहुत बहुत आभार। और दरअसल
दोनों वाणी पुत्रियों ने तो जो पहले दूसरी जो बॉलिंग में ही बाउंड्री के पार पहुंचा दिया बॉल को, दोनों आदमियों ने। चूंकि और मुझे थोड़ा सा मुझे ये लगा कि काव्यात्मक प्रस्तुति कम, वक्तव्य अधिक है या उद्बोधन अधिक है मीरा पर, मीरा के पदों के आलोक में। तो मुझे बहुत भीतर से ये हो रहा है कि नहीं, कुछ मुझे भी काव्यात्मक ही प्रस्तुति देनी थी, क्योंकि विवेक कवीश्वर जी तो एक्सट्रीम पर पहुंचा ही देते हैं, और मीरा पर जो है इनकी दोनों रचनाएं हैं। और सब अब मैं चाहूंगा कि हम लोग अनम्यूट कर लें अपने कुछ आवाज सर क्या ठीक नहीं आ रही, अनम्यूट कर ले। अब मैं इस पटल की जो संचालिका है, क्योंकि अब ये आपकी मेजॉरिटी है, क्योंकि नारी शक्ति तो बहुलता में है, तो आप जब सब पूरा कार्यक्रम जब ये करती हैं, तो बस आपको ये 2 पंक्तियों से मैं आमंत्रित करता हूँ कि सुंदर सुंदर कोमल कोमल, कि सुंदर सुंदर कोमल कोमल, फूल सा चेहरा लगता है, उस जोगन से अपना कोई रूह का रिश्ता लगता है। रतन की गजलें सुनने वालों, प्रेम की वर्षा, कि रतन की गजलें सुनने वालों, आओ हम सब मिलकर सोचें, प्यार का जीवन अच्छा है या दंगा अच्छा लगता है। वाह, सुंदर सुंदर कोमल कोमल, फूल सा चेहरा लगता है, उस जो गम से अपना कोई रूह का रिश्ता लगता है। तो इस पटल की संचालिका और केशव ही जिसके संस्थापक है, मैं मैडम सरोज अग्रवाल जी को बड़े ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूँ। बहुत बहुत आभार सर। पर मैं चाह रही थी कि आपसे कुछ और, हम एक रचना तो सुनते मीरा पर, अब मैं पढ़ लूंगी। रचना नहीं, देखिए मैं रचना भी सुना सकता हूँ, लेकिन ये है कि मीरा पर जब भी मैं बोलता हूँ तो मीरा के जो पदों का जो विश्लेषण हुआ जी, वो आज तक जो हो रहा है उससे मैं असहमत हूँ। कुछ मामलों में मैं ये नहीं, मैं संगोष्ठियों में भी बोलता हूँ जब मीरा पर बात होती है, तो उस पर मैं 2-4-5 मिनट अगर समय मिलेगा तो मैं उसकी चर्चा करूंगा। जी आइए सरोज जी, स्वागत। ठीक है सर। तो मैं सुनाती हूँ, जिनसे कार्यक्रम प्रारंभ किया था उन्हीं पर कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। तो चलिए मैं एक कुछ मीरा पे अपने भाव लिखी थी अभी नए, तो वो सुनाती हूँ। चलो आज ले चलती हूँ मैं मरुभूमि के दर्श कराती हूँ, चलो आज मैं ले चलती हूँ मरुभूमि का दर्श कराती हूँ, एक जोगन मीराबाई की मैं साची बात बताती थी। बचपन से वो कृष्ण प्रिया और कृष्ण के मन को भाती थी, हाथों में एक तारा लेकर गिरधर गिरधर गाती थी। तन में कृष्ण मन में कृष्ण अरुण कृष्ण समाया था, बचपन से मैं ही श्री कृष्ण से उसने विवाह रचाया था। कृष्ण को बर पाकर मीरा अपना भाग सराती थी, आस्था का सिंदूर मांग में भाव की बिंदिया लगाती थी। नैनों में विश्वास का काजल ने प्रेम को प्रगाढ़ बनाया था, आंखें जब भी मुझे गोकुल मथुरा वृंदावन नजर आया था। गिरधर नटवर नागर मधुसूदन से उसने नेह लगाया, अखिल कोट ब्रह्मांड नागर नायक पर अपना सर्वस्व लुटाया। लौकिक जगत का पति कभी मीरा का मन नहीं भाया, लोक लाज की मर्यादा छोड़ सब गिरधर को अपनाया। पूजा पाठ रीति रिवाज कोई विधि नहीं आती थी, आठों याम मीरा को सिर्फ कृष्ण की याद सताती थी। मन के भावों को गुद गुद भजनों की लड़ियां पिरोती थी, माँ सरस्वती का वरदान था उनको मुक्त स्वर में गाती थी। वाह। बाग बगीचा गली मोहल्ला सारा महल आनंदित था,
महल में था एक देवर राणा का जो मीरा को ले चिंतित था। कृष्ण नाम का विरोधी उसने एक कुचक्र चलाया, हलाहल से भरा एक प्याला मीरा के महल भिजवाया। जिसमें कृष्ण की शक्ति हो भला उसे कौन रोक पाया। हंसते हंसते प्याला पी गई, कोई समझ नहीं पाया। सुंदरता की मूरत मीरा दिन दिन निखरती चली गई। कृष्ण प्रेम में मीरा अब एक जोगन बन गई। कक्ष से उनके बातें करने की आवाज बाहर आती थी, कोई समझ नहीं पाता था, ये सबकी बुद्धि चकराती थी। निपट अकेली मीरा किस पुरुष से बातें करती है, क्या इसको कोई भय नहीं जो ये कुकर्म करती है। कृष्ण प्रेम ने मीरा को अब इतना मजबूत बना दिया, अपने गिरधर के आगे सारी दुनिया को भुला दिया। कहते हैं मीराबाई एक दिन श्रद्धे कृष्ण में समा गई, आंचल का एक छोर कृष्ण की मूरत में फंसा गई। प्रीत में रंगी मीरा, प्रीत के रंग में रंगी मीरा को भला कोई कैसे भूल पाएगा। युगों युगों तक मीरा और उसके गिरधर का गुण गाएगा। हो मीरा सा धैर्य जिसमें वो सच्ची प्रीत वही कर पाएगा। सच मानो कान्हा भी प्रेम बस सदा के लिए मिल जाएगा। हो मीरा सा धैर्य तो सच्ची प्रीत वो पाएगा। सच मानो कान्हा भी युगों युगों तक उसका हो जाएगा। युगों युगों तक उसका हो जाएगा। जय हो, जय हो, वाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत बहुत। और मेरी आवाज मिल रही है ना जी? हाँ, सरोज बात कहना चाहूंगे आज प्रेम पे, मतलब प्रेम की ही बात हो रही है। मीराबाई प्रेम का ही साक्षात रूप थी और यहाँ पे हमारे मंच में भी विराजमान है कृष्ण, वो प्रेम का ही स्वरूप है। तो ऐसा लग रहा है जैसे प्रेम सच में बह रहा है, मतलब एक अंदर से सभी, जो मुझे लग रहा है, जो मैं फील कर रही हूँ, सभी शायद वो चीज फील कर रहे हैं कि खो गए हैं इन बातों में, कृष्ण की बातों में, मीरा की बातों में और सबकी रचनाओं में। बिल्कुल दिल तक वो चीजें जा रही हैं एकदम, और ऐसे अंदर से कुछ एक अलग सा मतलब भाव आ रहा है। बहुत प्रेम चीज ही ऐसी है, प्रेम के बिना मुझे लगता है दुनिया चल रही है तो बस प्रेम से ही चल रही है, और कुछ नहीं है जो चला सकता है इतने बड़े संस्कार को। और प्रेम ऐसा है जिसमें बोले ना ताना उल्हाना, हम कृष्ण को प्रेम में ही दे सकते, किसी को भी जिससे प्रेम होगा उसको हम उल्हाना भी देते हैं, उसी पे मान करते हैं और उसी से नाराज होते हैं। जब प्रेम नहीं तो हमको अधिकार नहीं किसी से मान करने का। प्रेम ही अधिकार। अरे भाई बहुत, आप जो है बहुत सोर्स लेवल की बात नहीं, आप बिल्कुल सरफेस लेवल पर भी अगर आप बात कीजिए तो वो फिल्मों में है ना कि कुछ शिकवे भी हो, कुछ शिकायत भी हो, तो मजा जीने का और भी आता है। क्या बात होता है ना, जहाँ अपनापन है, जहाँ प्रेम है वही होगा। जहाँ शिकवा शिकायत नहीं है तो फिर जीने का फिर आनंद क्या। मेरे कहने का मतलब कि अगर समय इजाजत दे तो मैं तो जल्दी में था कि 5 आदमी हैं, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ही जो है ज्यादा समय ले लूं। हाँ, इसलिए कि जिस प्रेम की बात वाणी पुत्रियों के द्वारा भी कहा गया और इतनी अच्छी प्रस्तुति हुई विवेक कौशवर जी की हमेशा की तरह, मेरे कहने का ये मतलब है कि सवाल तुलना का नहीं है। जिस समय बोध कथा पर अगर आप गौर कीजिए तो मीरा ने स्वयं कहा है कि मैं राधा के साथ, गोपियों के साथ ललिता के रूप में नृत्य कर चुकी थी जी। ये और कोई नहीं कहा था, ये स्वयं मीरा ने कहा था। और मीरा का जो दुख दिखाई देता है, मीरा का जो दुख दिखाई देता है वह दुख नहीं है, वो सुख है। अब आप गौर कीजिए इसका इंटरप्रिटेशन। आपने कहा ना कि मीरा के सब चीज का तो एक ही समाधान दे दी, किसने? गगन मंडल पर कांटे बिछा दिए। सूली के ऊपर सोने की जो है तीव्र आकांक्षा जिस मीरा को थी, और गगन मंडल पर कांटे बिछाने वाला काम, कांटा बिछाने वाला काम किसने किया? हमारे और आप जैसे लोगों का समाज ही था उस समय। लेकिन क्या कहती है, एक ही पंक्ति में मीरा ने समाधान दे दिया, एक ही पंक्ति में समाधान दे दिया कि मीरा के प्रभु पीर मिटे जो वैद्य समलिया। अच्छा, दूसरी बात कि मैंने जो कहा कि निर्गुण निराकार ब्रह्म की बात के अंतर्गत रखा जाता है, लेकिन
सगुण से उन्होंने साक्षात इसका अनुभव किया। मेरे सामने मेरे आराध्य भी है और मेरे अंदर मेरे आराध्य भी। यह बोध कथा भी आपको हमसे बेहतर विवेकेश्वर जी है और पटल पर जितने लोग हैं जानते होंगे कि एक बार बहुत प्रतिबंधित कर दिया गया। विक्रमजीत ने, उनके देवर का नाम था, विक्रमजीत ने बहुत प्रतिबंधित कर दिया कि आपको राजप्रसाद से बाहर जाना नहीं। ऐसे में कृष्ण ने मीरा का रूप धारण करके स्वयं राजप्रसाद में प्रवेश लेते हैं और मीरा जो है वो कृष्ण की मूर्ति के सामने जाकर और भजन भी गाती हैं और नृत्य भी करती हैं। और जब वहां पर उनका भजन कीर्तन समाप्त हो जाता है तो पुनः कृष्ण जो है अपने वास्तविक रूप में आते हैं और चले जाते हैं। तो यहां दो की बात नहीं है। यहां अगर हम राधा के साथ कहेंगे तो राधा के पास बड़े आधार हैं, संबल है। सबसे बड़ा संबल कौन है? तो उद्धव है। उद्धव इतनी कहियो जाय, तुम्हारे वियोग में क्या स्थिति हो रही है हमारी, एक बड़ा संबल है उद्धव। और राधा के पास एक बड़ा संबल है मां यशोदा। राधा के साथ एक बहुत बड़ा संबल है गोपियां। मीरा के पास तो कोई संबल नहीं, निपट अकेली मीरा। न परिवार संबल है, न समाज संबल है। और जब मैंने पहले ही निवेदन कर दिया कि जब रविदास को जब गुरु मान लिए तो सारे लोग अलग हो गए। और यह भी बोध कथा ही बताता है कि तत्कालीन समाज ने, मैं यही कहना चाहता था कि आज पूरे विश्वविद्यालयों में मीरा पर शोध प्रबंध लिखे जा रहे हैं, लेकिन तत्कालीन समाज ने मीरा के चरित्र पर लांछन लगाए थे। मीरा के चरित्र पर लांछन लगाए थे। और आज अगर हम बात कहें कि मनोविज्ञान के विद्यार्थी होने के नाते कि आज शायद हम भक्ति भावना की उस पराकाष्ठा की बात करते हैं तो लगता है कि हम उसी अपराध बोध का हम शिकार बने हैं। क्योंकि हर विश्वविद्यालय में मीरा की भक्ति भावना की बात होती है, शोध किए जाते हैं, रिसर्च हो रहे हैं, लेकिन तत्कालीन समाज ने क्या किया? तत्कालीन समाज ने कबीर के साथ भी क्या किया? मीरा प्रासंगिक थी, प्रासंगिक हैं, प्रासंगिक रहेंगी अपने भक्ति भाव के चलते, अपने प्रेम के चलते। लेकिन क्या कहती थी? मैं अपनी भी कुछ पंक्तियां आप लोगों के साथ साथ में शेयर करूं कि वो क्या कहते थे कि सुबह सुबह खुलती हैं आंखें सपनों के संसार तले, दोपहर झपक जाती हैं आंखें थकानों के बोझ तले, शाम मूड जाती हैं आंखें निराशाओं के कब्र तले। संसार क्या है? सुबह खुलती है आंखें सपनों के संसार तले, दोपहर झपक जाती हैं आंखें थकानों के बोझ तले, शाम मूड जाती है आंखें निराशाओं के कब्र तले, दिन डूब जाता है, रात घेर आती है अपने जीवन के शून्याकाश में, और वक्त यूं ही गुजर जाते हैं मोहन की तलाश में। बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत गहरी रचना, बहुत वक्त यूं ही गुजर जाते हैं मोहन की तलाश में। और तब जब हम उनकी रचनाओं के आधार पर कहते हैं कि वो बाहर नहीं है, वो चूंकि अंदर ही आत्मसात किए हुए हैं, इसलिए जब राणा उदय जब लिबरल होते हैं, जब वृंदावन और द्वारिका की जब यात्रा होती है वहां से, इतना वो देवर ने इतना परेशान कर दिया कि वो चली जाती हैं, वृंदावन चली जाती हैं, मथुरा चली जाती हैं। तो जब राणा जो है वो पदवी है, राणा और ये बात भी थोड़ा सा कहते हुए कि हम लोग तो क्षत्रिय समाज से हैं, तो हम लोग सिसोदिया वंश के ही हैं, तो राणा वो पदवी है। तो राणा उदय जब आते हैं तो उनको बहुत तकलीफ होती है। कहते हैं कि मीरा को बहुत प्रताड़ित किया गया, मीरा को
बहुत प्रताड़ित किया गया, और तब वो मीरा को लेने के लिए अपने पूरे साथ बात के साथ सारे लोगों के साथ वहां गए, और उस भाव से प्रेरित हो जाती हैं मीरा। और तब वो कहती हैं कि राणा उदय का जो भाव था उसके आगे वो समर्पित हो जाती है, क्योंकि तो भाव की भूखी है ना। तो कहती है कि अच्छा ठीक है, हम जिसको मैं उनसे पहले एक अनुमति को ले लूं, और वहां भगवान कृष्ण के पास वो जाती हैं अनुमति लेने के क्रम में, और उसी मूर्ति में समा जाती है और कृष्ण मय हो जाती है। इसलिए कि अब उनको सांसारिकता का कोई ज्ञान ही नहीं है, सांसारिक अनुभवों का कोई बोध नहीं है कि नहीं, और वो कृष्ण की मूर्ति में जब समा जाती हैं तो वो कृष्ण मय हो जाती है। दो अर्थों से इसका विश्लेषण किया जा सकता है। एक तो आराध्य उनके अंदर पहले से ही थे, कृष्ण पहले से ही थे, और फिर वो कृष्ण अपने में समाहित उसको करेंगे, यानी दोनों एकाकार हो गए, दोनों में कोई अंतर नहीं रहा, दोनों एकाकार हो गए। इस अर्थ में, विशेष अर्थ में आप सहमत असहमत हो सकते हैं। राधा का प्रेम विरहिणी का प्रेम है, मीरा का प्रेम आनंद लुटाता हुआ, उत्सव प्रकट करता हुआ, अहोभाव प्रकट करता हुआ प्रेम है, सर्वत्र प्रेम ही प्रेम है। और आधुनिक युग में जिस मीरा की बात करते हैं, हमारे आपके बीच भी आधुनिक काल में महादेवी को कहा गया आधुनिक मीरा, और उसमें भी ये कहा गया कि दुख में सुख की प्रतीति। महादेवी पर मेरा व्याख्यान हुआ था तो आधुनिक मीरा पर, तो उसके तो बहुत सारे भाग है, समय कम है, इसलिए मैं इन्हीं शब्दों के साथ और अंत में आपके केशव को, क्योंकि सभी लोगों ने इतना बढ़िया सस्वर भी, और ये दोनों वाणी पुत्रियों को तो मैंने नाम नोट कर लिया है, इनको तो अब मैं अक्सर मैं आवाज दूंगा, आमंत्रित करूंगा साधक कि वही केशव वाली जो बात है कि अक्सर मैं कहता हूं, जब आप कहते हैं कि हमारे संस्थापक केशव हैं और आराध्य उनके कौन है, तो भगवान कृष्ण है। कि प्रियतम के दूर हो जाने से रोते हो, प्रियतम के दूर हो जाने से रोते हो, तुमने शायद तन को ही प्यार किया है, मन की समीपता को न कभी पहचाना, अपराधन यह तुमने स्वीकार किया है। और आप लोगों ने कहा ना कि रुक्मणी, राधा और ये वो जो वेरिएबल है, तो छलिया नाम है उनका, छलिया भगवान कृष्ण का एक नाम छलिया है। तो मन में छलिया का रूप बसा कर देखो, मन में छलिया का रूप बसा कर देखो, छलना में भी विश्वास दिखाई देगा, सुनी आंखों में रंग प्यार का भर लो, पतझड़ में भी मधुमास दिखाई देगा। बहुत तो जब भी मीरा पर चर्चा होती है तो उनके आराध्य कृष्ण है, और कृष्ण ये छलना का, ये छलिया का रूप भी सामने आता है। बहुत 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 सुंदर, अद्भुत ज्ञान। आज का मंच अद्भुत रहा और बहुत ही भावपूर्ण, प्रेमपूर्ण, अद्वितीय। मैं एक ही शब्द कहूंगी कि बहुत सुंदर। एक जोगन मीरा राजस्थानी जो पे आज जो भाव में मीराबाई पर जो आज चर्चा हुई वो अलौकिक, अद्वितीय है। चलते चलते मीराबाई के कृष्ण पर, उसकी बांसुरी पर जो राधा को, सखियों को बहुत प्रेम भी था लेकिन चिढ़ती भी थी। कुछ भाव ऐसे हैं, तो उस पर मैं 2 लाइन सुना के आज का आप लोगों से विदा चाहूंगी। बिल्कुल जी।
बांसुरी की तान सुन सुध बुध भूली राधे, काम काज छोड़ दौड़ कानन में आई है। बांसुरी की तान सुन सुध बुध भूली राधे, काम काज छोड़ दौड़ कानन में आई है। घुंघट पलट गयो वहां की चुनरी सरक गई, बोली काहे श्याम तूने ये बैरन बजाई है। ललिता विशाखा सुनो सुनो सारी सखियों, देखो ये निगोड़ी कैसी अधरन पे छाई है। और मति तो मारी गई है नंद के किशोर की, मति तो मारी गई है नंद के किशोर की। हम जहां चाहत हैं वहां बांसुरी लगाई है, हम जहां चाहत हैं वहां बांसुरी लगाई है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बस क्या बात है, वाह। आज के इस प्रोग्राम को विराम देने का मन तो नहीं होता है, पर समय की मर्यादा है। जी, मैं आप सबसे विदा चाहूंगी, लेकिन हमारे साथ दीपाली कविश्वर दीदी, पूनम जी, प्रमिला जी, सुरेंद्र जी सबकी उपस्थिति है। मैं सबको नमन करती हूँ और आपको बार बार अभिनंदन करती हूँ कि आपने आज पूरे समय हमको, हमारे भावों को, हमारे प्रेम को, हमारे विचारों को सुना। मुझे आशा है कि आपको भी आनंद की अनुभूति होगी, क्योंकि जब आप लोग बोल रहे थे तो यहाँ पे मन के साथ साथ तन भी भीग रहा था, आंखें भी भीग रही थी। इतना खूबसूरत आज का प्रसंग। मैं आप सबसे अब इजाजत चाहती हूँ। इसी भावना के साथ, इसी प्रेम के साथ डूबे रहिए, आनंद लेते रहिए। कृष्ण आपके हृदय में सदैव निवास करे। शुभ रात्रि। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, प्रणाम। मंच को प्रणाम और जितने लोग प्रतिभागी हैं सबको प्रणाम, और मंच के बाहर जो लोग आपने नाम लिया सभी लोगों को मेरे हृदय से आभार। शुभ रात्रि सबको। राधे राधे, राधे राधे। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण।